वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जानते हैं कि सत्यभामा और द्रौपदी जब एक बार मिले तो उन्होंने के बीच ऐसी कौन सी बातें हुई और कैसे टूटा घमंड। एक दिन की बात है, पांडव और संत लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। एक दिन की बात है, सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं, तुमसे संतुष्ट रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन तुम्हारे पतियों की संतुष्टि का कारण क्या है, मुझे बताओ। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा ये तुम मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो। जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताइए कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पतियों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर दुष्ट भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ। अगर मेरा पति घर में नहीं है तो मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रहती हूँ, मैं बाग बगीचों में नहीं रहती हूँ। अगर कोई संत मुझे दिख जाए तो मैं सदैव उनकी पूजा करने के लिए तत्पर रहती हूँ। मैं अपने सास के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करती हूँ, ना उनसे ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, बुरी बातें नहीं करती और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सज्जा, धज्जा या रूपवती कैसी भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं और नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती हूँ, जब बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती हूँ। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज रखती हूँ कि किसी भी तरह से कोई कमी ना हो। द्रौपदी के ये आचरण सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। मैं दरवाजे से बाहर जाकर खड़ी नहीं होती, पर पुरुषों से बात नहीं करती, उन्हें देख के हंसती नहीं हूँ। पति के बिना अकेले रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताया है मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म का ही आचरण करती हूँ। सास की खुशी के लिए ही मैंने भी 5 पतियों का वरण किया कि जिससे कि 5 भाइयों में से कोई 4 भाई संन्यास ना ले सके। इस प्रकार द्रौपदी ने अक्षी पत्नी और पति को कैसे संतुष्ट करना चाहिए, ये सब बातें सत्यभामा को बताया। तब जाके सत्यभामा को पता चला कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाकर प्रसन्न होना चाहिए, ना कि उन्हें वश में करने का उपाय सोचना चाहिए। उनके चरणों की मुझे सेवा करनी चाहिए, तप मंत्र आदि सब जिससे मेरा पति प्रसन्न हो, मुझे वो सब कार्य करना चाहिए। ये सब जानने के बाद सत्यभामा का घमंड अपने आप ही चूर हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उनकी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।